इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले खासतौर पर कट्टर इजरायली कैसे हमले के फौरन बाद ही कहीं और नहीं मस्जिद में शरण लेने घुसे। वो मस्जिद जो दुनिया की तीसरी नंबर 1 मस्जिद कही जाती है, जिसे अल-अक़सा मस्जिद कहा जाता है, वहां जाकर उन्होंने दुआएं पढ़ी। दुआएं इसीलिए क्योंकि वो जानते थे कि जो और जहां और जिस देश से हमला हो रहा है, जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, वो मिसाइलें चाहकर भी कभी इस अल-अक़सा मस्जिद पर नहीं गिर सकती। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हूती लड़ाकों की। हूती लड़ाकों ने एक बड़ा हमला कर दिया फिर से इजराइल पर, लेकिन जैसे ही इस बात की खबर नेतन्याहू के कैबिनेट मंत्री को मिली, वो दौड़ा दौड़ा कहीं और नहीं, अल-अक़सा मस्जिद पहुंचा। ये वही नेतन्याहू की सरकार है जिसने पुलिस को आदेश दिया था कि जो जितने भी फिलिस्तीनी है वो अल-अक़सा मस्जिद के अंदर घुस ना पाए, लेकिन खुद अपनी जान बचाने के लिए अल-अक़सा मस्जिद में घुसना पड़ता है। उनके साथ साथ कई इजरायली घुसते हैं, वो मदद की गुहार और दुआएं मांगते हैं कि उन्हें बचा लिया जाए इस मिसाइल से। आज एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, इसी के साथ साथ दिखाऊंगा हमास से लड़ने गए, गजा गए 2 और इजरायली ढेर कर दिए गए, और दोनों सैनिक नहीं है, बड़े अधिकारी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले ये एक तस्वीर निकली, दोनों को देखिए, दोनों के दोनों इजरायली सैनिक हैं। 2 इजरायली सीनियर ऑफिसर, इसका नाम है मेजर अज़गोल कोहेन और इनका भाई है नेहमिन कोहेन, दोनों मारे गए। मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे थे गजा यानी खान यूनुस के अंदर ये कर रहे थे। अचानक से धमाका, और धमाके की बात तो आप जानते ही हैं नतीजा क्या रहता है, वही हुआ। यानी गजा के अंदर इन दोनों भाइयों को ढेर कर दिया गया। लेकिन असली खबर क्या है, असली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा हूती लड़ाकों ने ऐलान किया था कि 17 लाख हूती लड़ाके इजराइल पर हमला करेंगे, और इधर हमास की तरफ से ऐलान हुआ था वो अल-अक़सा मस्जिद की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ये तमाम चीजों को लेकर लगातार अल-अक़सा मस्जिद के आसपास बड़ी चहलकदमी हो रही थी। अब क्या है, हूती लड़ाकों ने मिसाइल दाग दी। जो मिसाइल दागी गई, पहले ये समझिए खबर क्या है। ब्रेकिंग है, याहिया सारी ने कहा यमन के आर्म फोर्स ने मिलिट्री ऑपरेशन किया है। खासतौर पर पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से 3 लाख जो इजरायली भाग गए, 30 लाख माफी चाहूंगा, 30 लाख इजरायली भाग गए। लेकिन हुआ क्या, सायरन बजने लगा। सायरन की पहले आवाजें सुनिए, देखिए सायरन की आवाज बज रही है, सायरन ही सायरन, हर तरफ आपको आवाज सायरन की सुनाई देगी, और इन सब के बीच एक दहशत भी लोगों के चेहरे पर नजर आएगी। लेकिन इन सबको साफ साफ पता था ये वो अल-अक़सा मस्जिद है जो इस्लाम में तीसरी सबसे ज्यादा पवित्र, जिसका महत्व तो तीसरी सबसे ज्यादा बड़ी मस्जिद है। ऐसे में कभी हूती लड़ाकर चाहकर भी अपने किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के बारूद के कण तक यहां दगाने नहीं देंगे। तो देखिए कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं, वहां जाकर छिपते हुए नजर आते हैं। सायरन लगातार बजता रहता है, लेकिन उनको पूरी शांति थी इस बात की कि कम से कम इस मस्जिद के लिए, यानी जो इनको अपने नहीं बचा पाए, जो इनको बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बचा पाया, आखिरकार कौन किसके शरण में आना पड़ा? बिल्कुल खुदा की शरण में आना पड़ा। इन्हें अल-अक़सा मस्जिद में माथा टेकने आना पड़ा। ये जानते हैं कि इनकी सरकार इनको नहीं बचा पाएगी। ये जानते हैं जिसे धर्म युद्ध बता रहे हैं, यहूदी वर्सेस इस्लाम, उस यहूदी वर्सेस इस्लाम वाले मसले में भी इनको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। तो आखिरकार इन्हें शरण का मिली इस वीडियो देखते जाइए, पूरी वीडियो देखिए। तो देखिए इसमें लिखा भी है एयर रेड सायरन है अल-अक़सा मस्जिद पर। जब लगातार एक के बाद एक यमन की तरफ से मिसाइल लॉन्च की गई, उसके बाद तो ये सारे डरे सहमे हुए लोग, जिसमें कुछ फिलिस्तीनी भी नजर आ रहे हैं, वो भी वहां पहुंचे, और खास तौर पर ये इजरायली भी वहां पर पहुंचे। लेकिन कहते हैं कि अपनी हरकतें कभी भी छिपती नहीं है। लेकिन आप जो तस्वीर देखेंगे, जो उसमें खबर बताऊंगा, उसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। क्या हरकतें जो होती है ना एक आदमी की, जब सायरन बंद होता है उस पर कहता है अच्छा हम थोड़ी ना डरे थे, हम तो इस काम से आए थे। लेकिन आप देखिए जब हालत खराब हुई थी तो क्या, ये कौन है, इस आदमी को पहचानिए पहले। तो ये है बेन गुरियन, नेतन्याहू की कैबिनेट के मंत्री हैं। ये जरूर जो यहूदियों की प्रार्थना होती है, जैसे मुसलमानों में नमाज अता की जाती है, हमारे यहाँ ईश्वर की भक्ति की जाती है, पूजा पाठ और आरती की जाती है, वैसे यहूदियों में भी पाठ किया जाता है, अपने ईश्वर को याद किया जाता है। तो ये अल-अक़सा मस्जिद के सामने वही सब कर रहे थे। इसे आप किस तरीके से भी ले सकते हैं, हो सकता है आप ये कि ये मस्जिद की पवित्रता को भंग करने वाली बात कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम जो ये सब चीज़ है, हिंदू मुस्लिम यहूदी, क्योंकि हम सब मानते एक कोई है ऊपर वाला कोई जो हमें बचाता है नहीं है ऊपर वाला। आप चाहे उसको आप खुदा का नाम दें, अल्लाह कहे, मैं ईश्वर कहूं, वो यहूदी कुछ कहे, कुछ भी कहिए, तो वही स्थिति है। कैसे भी करके सही, लेकिन अल-अक़सा मस्जिद के सामने इस आदमी ने माथा टेका नहीं टेका, डर की वजह से ही सही, खौफ की वजह से ही सही। ये समझ गया कि जिस तरीके से गजा में एक एक इजराइल को निपटाया जा रहा है, वैसे हूती लड़ाके ने जो हमला किया इससे बचना बड़ा मुश्किल है। ये गए थे सीना चौड़ा करके कुछ और करने, लेकिन हालत क्या हो गई देखा। मोबाइल में देखकर अब
खुद सोचिए कितना कट्टरपंथी हो सकते, कितने अपने धर्म को मानने वाले हैं। इस आदमी को अपने धर्म की चीजें याद नहीं है, देखकर पढ़नी पड़ रही, और माथा कहां झुकाना पड़ा, अल-अक़सा मस्जिद के ठीक सामने। ये अकेले नहीं है, बहुत सारी चीजें दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये इजरायली सेटलर्स ही है, वहां पर पहुंचता है अल-अक़सा मस्जिद में, वहां पर अपने रीति रिवाजों को निभा रहे हैं। अब आप कुछ भी कहिए, इसे आप प्रोवोकेशन कहिए कि उसकी भव्यता को लेके, ये तभी हुआ जब यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग। देखिए अल-अक़सा मस्जिद में लेटकर, बाकायदा झुककर सारे के सारे इजरायली वहीं पर लेटे नजर आए। ये एक धमाके का असर था, ये एक हमले का असर था। इन्हें पता था कि यहां दूर दूर तक कोई बंकर नहीं है, लेकिन हां इन्हें कोई बचा सकता है तो यही अल-अक़सा मस्जिद, क्योंकि अल-अक़सा मस्जिद पर चाहकर भी हूती लड़ाके बिल्कुल हमला नहीं करेंगे, और यही वजह है जिसके चलते सारे भागे भागे कहां पहुंचे हैं। देखिए ये इनकी स्थिति है। आइए अलग अलग कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते जा रहा हूं। ये देखिए एक तस्वीर, तीसरी वीडियो देखिए, ये आई ऑन फिलिस्तीन की, ये 2 वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, तीसरी वीडियो देखिए। ये सारे के सारे इजरायली हैं। अब आप इसे विरोध के तौर पर मानिए कुछ भी, लेकिन ये जानते हैं बचने का एक ही साधन अल-अक़सा मस्जिद, उसके अलावा कुछ नहीं। आज भी कहता हूं, सलाह दे रहा हूं, नुस्खा दे रहा हूं, कल अगर हमास की तरफ से, जैसा उनकी तरफ से ऐलान किया कि वो अल-अक़सा मस्जिद की तरफ आएंगे, बचने का एक ही तरह, छुप जाइएगा वहीं पर, क्योंकि अपने पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं करेंगे, ना खुद करेंगे ना उन्हें देंगे। तो बचना है, जान की भीख मांगनी है तो वहीं बचे रहना, क्योंकि ये स्थिति यहां बनी हुई है। एक और वीडियो देखिए, तो देखिए बेन गुवेर पहुंचे थे अपने तमाम लोगों के साथ, वहां इजरायली बहुत भारी तादाद में वहां पर पहुंचे, और उसके बाद की तस्वीरें निकल कर सामने आई। तो दर्जन्स ऑफ इजरायली सोल्जर्स पहुंचे, इजरायली मिनिस्टर पहुंचे, तमाम लोग पहुंचे, और ये तमाम चीजें वहां से निकल कर आई कि कैसे क्या क्या किया जा रहा है। आप समझ गए आप पूरा। दूसरी तरफ तेल अवीव में जो चल रहा है प्रदर्शन, उसकी एक तस्वीर निकल कर आई। ये तस्वीर देखिए, कितने हजारों की तादाद में इजरायली सेटलर्स नजर आते हैं जो तेल अवीव में इकट्ठा होते हैं, और साफ तौर पर अब कह रहे हैं कि हमारे लोग वापस चाहिए, क्योंकि पहले ये डर था कहीं हमास के लड़ाके गुस्से में आकर इजरायली जो कैदी उनको मार ना दे, लेकिन अब वो इतने लंबे समय से 22 महीने से उनकी कैद में इजरायली सैनिक, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन नेतन्याहू जो कर रहे हैं उसकी वजह से जरूर उनके अपने लोग मर सकते हैं। दरअसल भूखमरी हर तरफ गजा के अंदर है। अब जब खाना फिलिस्तीन के बच्चे, फिलिस्तीन की महिलाएं, फिलिस्तीन के बुजुर्ग, फिलिस्तीन के लोगों को किसी को नहीं मिल रहे, तो स्पेशल कोई ऐसा थोड़ी ना कि इजराइल के सैनिकों को लाकर सजा कर दिया जाएगा। वही जो इन सबको नसीब हो रहा है, वही इजरायली सैनिकों को नसीब हो रहा है जो इस समय कैद में है हमास की, और उनकी तमाम वीडियो सामने आ रही है। और इसी वजह से देखिए कितनी भारी तादाद में लोग जुटते हैं, कहते हैं अब हमें अपने लोग वापस चाहिए। नमस्कार।